जैन रामायण में अब किसका युद्ध चल रहा है? विभीषण का और रावण का, दोनों आमने सामने आके खड़े हो गए। देखो जगत की विचित्रता, जो भाई थे वो भाई एक दूसरे के साथ में लड़ रहे हैं, जो एक ही उदर में पले हैं, जो बहुत एक दूसरे के ऊपर जान न्योछावर करते थे। विभीषण रावण के लिए इतना संलग्न था कि जब पता चला था कि सीता हर ली गई है तो उसने पूरी नगरी को मायामय कोटों से रच दिया था कि भाई कोई आ नहीं जाए, कोई विपत्ति नहीं हो जाए, इसने ऐसा काम कर लिया है। लेकिन पुण्य की प्रबलता रामचंद्र जी की, उसका विवेक और रावण का पाप का उदय और स्नेह का भंग होना, वो सब होकर के कितनी 10 दिन की बातें हैं सब, ये 10-15 महीनों की बातें नहीं है। ओनली विद इन फ्यू डेज कुछ का कुछ, मतलब सृष्टि बदलते हुए देर नहीं लगती है। किसको कहें अपना, किसको कहें पराया, ये मेरा है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बंधु है, ये मेरा शत्रु है, इसने अपकार किया है। बार बार आचार्य कहते हैं कि इसमें बुद्धिमानों को तो विचार करना ही नहीं चाहिए। कोई भी अपना है ही नहीं, ना भला ना बुरा। कोई ना भला किया हो तो आप व्यवहार से थैंक यू बोल देना उसको, लेकिन ना कोई अपना है ना कोई पराया है, सब जो है वो भिन्न है सब ही भिन्न है, ऐसा जान के तत्व ज्ञान से युक्त होना चाहिए। तो रावण के सामने कौन आ गया? विभीषण आ गया और उनकी चर्चा हुई और उसने कहा अरे सर, अहंकार से दोनों युक्त होके एक दूसरे को बहुत सारे वचन कहे। रावण को समझाया भी उसने कि अभी भी क्या कर, दे दे। रावण की याते रण तजि जा घरी अबे, कोपित वे कही रावण तबे, धिकरे मूरख तो जीवनो, तजि निज वंश दास पर तणो। तेरा जीवन, रावण ने कहा तेरा जीवन धिक्कार है, तेरे जीवन को, तूने ना अपना घर छोड़ करके दासता स्वीकार करी। तू यहाँ राजा था, राजा जैसा था, वहाँ पे क्या बन गया तू? दास बन गया। और गई था वास्तव में विभीषण, रामचंद्र जी हम आपकी शरण में आए, आप जो कहोगे हम ऐसा करेंगे। लेकिन हितकारी बात यह है कि गुरु की शरण में जाना, भगवान की शरण में जाना, ये दासता स्वीकार करना नहीं है। ये तो आप बोल सकते हो, कोई व्यक्ति आपसे कह सकता है अरे घर में अच्छा भला सोफा सेट लगा हुआ था, फर्नीचर लगा था, गद्दा तकिया था, इतने भोग पंखा एसी कूलर सब था, मूर्ख ये सब भोग छोड़ करके तू वहाँ जाके मंदिर में चटाई पे बैठा, नीचे जमीन पे, तेरे जैसा मूर्ख कौन होगा वहाँ पे इतने मच्छर आते हैं, हवा भी नहीं आती, गर्मी लगती है, पंखा भी नहीं है, ऐसी जगह जा कर के बैठा। तो कोई कहे बोले अरे भाई देवशास गुरु के निकट गए हैं, हम उनकी शरण में गए हैं, सेवा के लिए गए हैं, तो इसलिए ये सब सामग्रियाँ तो क्या मोल रखती है। और आप जो बोल रहे हो तो पापकारी अनिष्ट सामग्री है। ऐसे ही रावण कह रहा विभीषण से तूने दासता स्वीकार करी है, कह रहा दासता नहीं, ये तो वास्तव में जगन्नाथ है, ये न्यायवान है, ये भगवान के भक्त हैं वास्तव में, और तू कलंकी है, तू पापी हो चुका है, पाप का साथ नहीं दूंगा मैं। ऐसा कह कर के उसने उसको उत्तर दिया और कहा कि अब तो जैसे तेरा ये मोह, तू नहीं छोड़ेगा सीता को, तेरा तो मोह माहिनी से उतरना दुष्कर है। जैसे बड़ा मोह चढ़ा हुआ हो जिसको, उसको निकल पाना संभव नहीं है, ऐसे तेरा इस सीता के प्रति प्रेम छूट नहीं रहा है, तू तो मेरे बाण से ही मरेगा ऐसा कह करके उसको गुस्सा आया और दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़े और लड़ने के लिए जो अपने रथ थे वो आमने सामने ले आए। इन दोनों की सेनाएं भी जो थी वो आमने सामने आकर के धमाधम घमासन इनका युद्ध चालू हुआ और उसने बाण छोड़ करके इह कही भ्रात थकी सो लरे, और भूपति बहु युद्ध करे, बाण थकी तब रावण राय, छत्र विभीषण को छेदाए। ऐसा करके मैंने आपसे कहा एक राजा रहता है ना, तो उसके साथ में और सपोर्टिंग राजा
और उनके रथ और हाथी और प्यादे, तो वो सब साथ में जाके लड़ती है। ऐसा नहीं कि दोनों लड़ रहे हैं बाकी सब लोग हाँ लड़ो साहब हम देखते हैं मतलब दोनों का जो बराबर से, इसलिए तो रथ से रथ लड़ता है, हाँ घोड़े से घोड़ा लड़ता है, क्यों? क्योंकि उसकी पूरी टुकड़ी जो होती है उसके साथ में सभी जाते हैं, और यदि वो कमजोर पड़ने लगते तो समझो से जोर हो सामने वाले को मनोबल गिरता है, तो मेहनत से लड़ना पड़ता है, उसको विश्वास होना पड़ता है कि भैया आप लोग चिंता नहीं करो मैं हूँ आपके साथ, मतलब पूरी टेक्निक होती है युद्ध करने की। ऐसे नहीं कि इसके साथ सैनिक तो मरते रहेगा, अकेला सपोर्ट रहता है उसका। तो ऐसे करके वो जितने उसके साथ के थे दोनों रावण के और विभीषण के, सब युद्ध लड़ने चल पहुंच गए। वो पढ़ते हुए विभीषण का वो जो छत्र था वो छत्र तोड़ दिया रावण ने। उसके बाद में रावण की सुध जालहकत छेदि दई सुविभीषण संत, ऐसे तिन को बहुजुध पर्यो लक्ष्मण इंद्रजीत रण कर्यो। और उसको भी गुस्सा आया तो उसने भी बाण चलाए और चला करके जो रावण की ध्वजा थी वो ध्वजा को छेद दिया, ध्वजा छेद दी। फिर इसने बाण छोड़ा, थोड़ी देर में इसके धनुष के 2 टुकड़े कर दिए विभीषण के। इसने दूसरा भी पकड़ा और बाण छोड़े, उसका भी क्या कर दिया, धनुष तोड़ दिया। धनुष तोड़ दिया था, सोचो धनुष कितने पड़ देते होंगे वे कैसी सामग्री से जाते होंगे, कितना क्या करते होंगे। ऐसे करके वो दूसरा धनुष लेकर के ऐसे करके युद्ध दोनों का बड़े घमासान तरीके से अस्त्र शस्त्र जितने थे उनसे चल रहा था, और उसके साथ में बहुत सारे वीरों का भी युद्ध चल रहा था। इतने में वो भी आया इंद्रजीत, उसने देखा पिताजी जो हैं वो विभीषण से, अब ये तो कल चला गया था ना, चाचा सामने आए थे तो कि चाचा से कहाँ हम युद्ध लड़ेंगे, ये तुम्हारे पिता समान है इसलिए हम चले जाते हैं। तो ये लड़ रहे हैं, ये तो लड़ सकते हैं, भाई भाई तो लड़ सकते हैं, बच्चा लड़े पिताजी जैसे से तो अच्छा नहीं लगता। तो वो आया युद्ध करने के लिए कि मैं भी लड़ूं, मैं भी देखूं किसके साथ। तो जो लक्ष्मण थे, लक्ष्मण ने आगे बढ़ करके उसको रोक लिया, वो लक्ष्मण उससे युद्ध करने लग गए। कल लक्ष्मण इनसे हार गए थे ना, नाग पाश में वेश्य नहीं, वो तो उनको किया सुग्रीव भामंडल लड़ रहे थे, है ना। तो ऐसे करके वो लड़ने आए और वो लक्ष्मण से युद्ध करने लगे। और कुंभकर्ण वगैरह भी हैं, कुंभकर्ण जुत राम नरिंद, करत भय संग्राम अमंद, सिंह कटी जुत नील जुलरे, शंभूते नल भिरतन तरे, भूप स्वयंभू दुर्मति भिरे, दुर्मुख और घटोदर घिरे, स्कंद और भिन्न जन राय, विघ्न थकी सुविराधित जाय। ऐसे करके अनेक राजा के नाम दिए आचार्य देव ने। रामचंद्र जी कुंभकर्ण से लड़ रहे हैं, और नल है सो वो कोई शंभू से लड़ रहा है, दुर्मति स्वयंभू से लड़ रहा है, दुर्मर्श ने कुंभोदर का। ऐसे करके सब जो वानर वंशी राजा थे, विद्याधर थे और राक्षस वंशी थे, कोई न कोई किसी न किसी से, मतलब आप सोचो पूरा युद्ध का क्षेत्र सब लड़ रहे हैं, सब लड़ रहे हैं। एक अज्ञान कितना बड़ा पहाड़ काम खड़ा कर देता है। ऐसे ये जीव में बस एक अज्ञान, शरीर में हूँ, बस अब पूरा युद्ध चलेगा, पूरे युद्ध चलेगा। इसको हटा दो आप, मैं शरीर नहीं हूँ, कुछ भी नहीं है, मैं आत्मा जीव चैतन्य मात्र हूँ। इस अज्ञान को आप धर लो, इस शरीर रूपी सीता का साथ छोड़ दो, इसमें अपनत्व भाव को कि ये मुझे अपना ले, मुझे अपना बना ले, मेरी हो जाए, ये शरीर के साथ आप ऐसा दिमाग निकाल दो, आपको कोई युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं। सीता को यदि रावण सौंप दे तो इतना बवंडर फैलाने की जरूरत ही क्या है। देवर फाइन, ही वॉज फाइन, दोनों अपने अपने घर में मजे में शुद्ध शुद्ध, राम भी शुद्ध रावण भी शुद्ध, और इसने अशुद्धता कर ली तो ये और अलग फंस गए। मतलब एक अज्ञान इतना बड़ा युद्ध करा सकता है, यानी एक जीव का अज्ञान इतना बड़ा संसार खड़ा कर सकता है। इतनी हिंसा होती, फिर आपको लोग युद्ध में कितनी हिंसा हो रही, कितनी हिंसा हो रही, कितनी हिंसा हो रही है। अच्छा, वो खुद अपन शरीर को एक मानते जाओ, वो फिर नहीं समझ में आता कितनी हिंसा हो रही है।
क्या क्या नहीं बनते, क्या क्या नहीं बन के, क्या क्या नहीं चल रहे हो, क्या क्या नहीं खा रहे हो, क्या क्या नहीं खाओगे, क्या क्या नहीं बनोगे, कौन सा शेर नहीं बनोगे, कौन सा नारकी नहीं बनोगे, कौन सा बंदर नहीं बनोगे, क्या नहीं करोगे बताओ। तो इतनी हिंसा होगी फिर उसका क्या करोगे। यदि आपको युद्ध में हिंसा दिखती है तो आपको अंदर भी दिखनी चाहिए कि अज्ञान इतना बड़ा होता है। ऐसे करके उन्होंने पूरा दिया और सब युद्ध लड़ते हुए मारो मारो, जान से मार डालो, छेदो भेदो, फेंक दो, उठाओ, हाथ तोड़ दो, पैर पटक दो, विदारण करो, भाग जाओ, कवच तोड़ दो, फोड़ डालो, घसीटो, छीड़ो, चूर चूर कर डालो, काट दो चेहरा, नष्ट करो, हाथ सहन कर ले मेरा बाण सहन कर, देओ पीछे हटो, संधि करो, खड़े हो जा, मेरे सामने आ, समर्थ बन, वीर बन, कहाँ भागे चला जा रहा है। मतलब जो जो शब्द हो सकते हैं नरक की भूमि के जैसे, वो सब के सब वहां पर। डर क्यों रहा है, अरे मैं तुझे नहीं मारता, तो डर रहा, भग जा यहाँ से, धिक्कार है तुझे। कोई भाग के जा रहा है, डर जाता कोई आदमी, यूं तो आया था बड़ा वीर बन करके, धिक्कार है, तो कंपित हुआ जा रहा है, तू भूल गया है, तू लड़ना भूल गया है, तू अकेला ही कहाँ जाएगा। यह वह समय है जब कायर का और वीर का विचार किया जाता है। मालूम पड़ता है तू तो कायर की संतान है, तू जा अपने घर में माता का जा करके दूध पी कर क्या, तूने अपनी माँ का दूध नहीं पिया है। ऐसे सब जगह से अलग 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 आवाजें, चक्र की, भिंडी की, परशु की, त्रिशूल की, चक्र की, धनुष की, बाणों की, कट कट छे छे, करवत की, क्रकच समझ से काटने का, छीलने का, ये सब प्रकार की जो चीजें थी वो भयंकर होकर के पूरा आकाश में तिलगे 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 जैसे फैल रहे थे। तलवार से तलवार टकराए तेजी से तो तिलंगे फैलते हैं, ऐसे सब लड़े। तो गदा से गदा, एक से एक चीज का प्रतिकार भी है। कर्म है 148 प्रकार के, तो उसका प्रतिकार भी है, उसको नष्ट करने के लिए शस्त्र है। आप उठाओगे नहीं तो भी प्रहार पड़ेगा, आप नहीं उठाओगे तो कहते हैं 47 कर्म में घातिया के ज़्यादा बलवान और 47 शक्तियाँ हैं। तो आप शक्तियाँ उठा के बांधोगे उसके ऊपर तो क्या हो जाएगी, तो वो घायल होगा, नष्ट होगा, और आप तो खड़े रहोगे, क्या करूं क्या करूं, मोह क्या करूं, आ गया मोह, तो ले मार खा दूं, ऐसे होएगा। ये सारा देखना आप कर्म और आत्मा के संबंध में। ऐसा करके वो सब बिल्कुल भयंकर हो रहा था। किसी का खून से लथपथ वहाँ का वातावरण हो रहा था, उसको देख करके लगता था कि क्या ये अशोक वृक्ष के लाल वन का लाल वन है, लाल लाल फूलों से जिसकी परागें निकली हुई है, या फिर पारिभाद्र का वन है, या कोई स्त्री के होठ की ललाई से सब भीगा हुआ ये वातावरण है। किसी का कवच टूट गया था, किसी के बंधन खुल गए थे, किसी के दांत दबा करके युद्ध करने के लिए कोई तत्पर हो रहा था। ऐसे पूरा का पूरा जो वातावरण था वो बहुत ही अजीब। वहाँ पर किसी गर्दन कट गई और खून के फव्वारे निकल रहे, विभत्स रस का भी वर्णन है इसमें। ऐसे ऐसे काम हो रहे थे। हाथ कट गया तो एक हाथ से लेकर के फिर वो भी फिर भी लड़ रहा है, एक हाथ से लड़ रहा है। पहले आया था वही पेट कट गया किसी का, अंतड़ियाँ बाहर आ रही है तो अंतड़ियों को यहाँ हाथ से पकड़ के फिर भी स्वामी भक्ति से लड़ रहा है, वीरता दिखा रहा है। ऐसे ऐसे करके मतलब चीज़ें चली जा रही। ऐसे युद्ध होते थे, कितनी जान की बाजी लगी रहती है, किसके लिए, बस ऐसे ही संसार में। ऐसा करके अब ये युद्ध तो चलते चलते अपन चलते हैं किनके पास, राम के, लक्ष्मण के पास और इंद्रजीत के पास। इंद्रजीत ने कल किसको हैरान कर दिया था, सुग्रीव को, वो भामंडल को। अब इनका युद्ध हो रहा है, लक्ष्मण से अभी तक युद्ध नहीं हुआ था। अब वो युद्ध होते हुए मय नाम देते थकी अंगत नरेश लरे, कुंभकर्ण पुत्र ते समीरण जुलारी है, राजई सुमाली सुग्रीव लड़े दोरी जहाँ, केतु ते जनक नंद महायुद्ध करी है। ऐसा आपस में युद्ध लड़ रहे हैं। आगे ऐसे ही जो अनेक राय लड़ते भये,
घात थकी बहु दोय दिशा मारी गए। दोनों ही सेनाओं में घात हुआ। ऐसा नहीं कि आपको तो ऐसा लगेगा नहीं नहीं वानर तो अपना सपोर्ट कर रहे वानर वंशियों का, और राक्षस वंशी तो नेगेटिव खलनायक है, तो अपने यहाँ पिक्चरों में होता नहीं वही लोग मर रहे हैं, यहाँ के तो कोई मर ही नहीं रहे। ये समान है, समान। तो दोनों जगह समान प्रकार से हिंसा होके दोनों की जो राजागण हैं और जो योद्धा हैं, रथी है, घुड़सवार है, प्यादे हैं, सब मतलब मर रहे हैं, इधर के ही मर रहे हैं, दोनों के इधर के ही मर रहे हैं, दोनों तरफ के जा रहे हैं। ऐसे में इंद्रजीत तम आदि बाण छोरे घणे, लक्ष्मण भी बहु बाण छेदिए जात ने। अब इंद्रजीत और इनका युद्ध हो रहा है। कल तक तो लक्ष्मण के पास वो नहीं थे, क्या नहीं थे, विद्याएं नहीं थी, विद्या में शस्त्र दिव्यास्त्र नहीं थे, तो इसलिए विभीषण ने उनके सामने जाने नहीं दिया था कि ये लड़ेंगे तो कुछ का कुछ करेंगे, ये तो कहीं से भी हो जाएगा। तो इसलिए अब आज तो वो विभीषण खुद भी बिजी है और ये सामने आ गए, तो ये आकर के लड़ रहे हैं। अब लड़ते लड़ते जब बहुत सारे इनके अस्त्र शस्त्र छूटना और वो सामान्य जो क्या बोल रहे बाण का युद्ध था वो समाप्त हो गया, तो इंद्रजीत ने भयंकर महातामस, पूरा का पूरा अंधकार छा जाए, जिससे जैसे मिथ्यात्व का गाढ़ा अंधकार जीव को अंधा कर देता है, ऐसे महातामस नाम का शस्त्र दिन में ही सामने के सामने दिखाई ना दे अपने को, ऐसा कर देता है। ऐसा उसने बाण छोड़ा, तो बाण छोड़ा, आते आते ही उस बाण के अंधेरा छाते हुए जो लक्ष्मण थे उन्होंने क्या किया, दूसरा बाण छोड़ा। कौन सा था बाण, सूर्यास्त्र, सूर्यास्त्र छोड़ा। सूर्यास्त्र से पूरा का पूरा जो अंधियारा था सब खत्म हो गया, तामस बाण उसका फेल हो गया, फेल हो गया। इंद्रजीत तब बाण थकी तम को दियो, सूर्य हासिते लक्ष्मण सो क्षय करी दयो, फेरी शक्रजित सर्प बाण ते बेड़िया, गरुड़ थकी हरि दूर किए अहटेटिया। फिर उसने सोचा कि कल बांधा था अपन ने सुग्रीव को, उसने नाग बाण छोड़ा, फिर से नाग बाण छोड़ा, तो उसने जा करके लपेटना चालू यानी प्रयास किया, लेकिन प्रयास कर उसके पहले ही इन्होंने गरुड़ बाण छोड़ दिया। सांप का विरोधी है गरुड़, तामस का विरोधी है प्रकाश, चैतन्य का विरोधी है ये शरीर, आत्मा का विरोधी है कर्म। उसको भिन्न देखो तो आप क्या है, जीवित रहोगे, और उससे अंधकार से प्लावित हो जाओ तो क्या हो जाओगे, मरमुरा जाओगे। तो ऐसे इनका विद्याओंमयी जो है ना बाण, वो बाण से चलने लगा। फिर इसके बाद में इन्होंने बाण छोड़ा लक्ष्मण ने, ये तो इसने चलाए थे तो इसने सब फेल कर दिए, अब ये चलाता है। तब ही सुलक्ष्मण धीर नाग पाश चलवाय के, बांध लयो वर वीर इंद्रजीत क्षण एक में। अब इधर से लक्ष्मण ने क्या किया, लक्ष्मण ने कोई बाण छोड़ा। एक तो पहले उसने बाण छोड़ करके रथ रहित कर दिया, किसको, इंद्रजीत को, और उसके बाद में अपनी वचन क्रिया सेना की रक्षा करते हुए फिर से उसने तामस अस्त्र छोड़ा और रावण को छिपा लिया। उसके बदले में फिर से सूर्यास्त्र छोड़ करके उसने उसको नष्ट कर दिया, और उसके बाद में लक्ष्मण ने एक नाग बाण छोड़ा। अब नाग बाण छोड़ा कि कुछ समझ पाए, इसके पहले ही वो सारे नागों से उसका शरीर बंध गया, नहीं छोड़ पाया वो, और हो भी कि नहीं उसके पास ये भी क्या पता। अभी तक तो नाग बाण छोड़ करके कारनामे दिखा रहा था, अब वो खुद ही बेचारा मतलब अपनी ही चीज से, अपनी चीज यानी अपनी जैसी चीज से, ऐसा बोलना चाहिए, अपनी जैसी चीज से वो खुद बंधा गया। अपने जैसे कि आपको उपाय आते हैं कि नहीं देख लेने चाहिए, तोड़ आता है कि नहीं, मालूम पड़ा दूसरों पे तो लगा रहे, अपने ऊपर आएगा तो क्या करेंगे। तो इतनी तेजी से उसने छोड़ा तो नागपाश ने उसको जकड़ लिया, जकड़ करके वो गिर पड़ा, वो गिर पड़ा तो भाममंडल था, भाममंडल ने जा करके, जैसे पहले भाममंडल गिर गया था तो भाममंडल के समान वो भी गिर गया। भाममंडल ने जा करके उसको पकड़ा, पकड़ करके अपने रथ में डाला और ले करके बंदी
वॉर ऑफ प्रिजनर्स, POW। ये लोग नहीं कर पाए थे ऐसा। ये भामंडल सुग्रीव थे ना, विभीषण सामने आ गया था ना, तो विभीषण के सामने आ जाने से वो चला गया था कि तो मर ही जाएंगे, तो बंद गए, अब क्या इनको कौन खोलेगा। वो अहंकार में आके चले गए थे, और इन्होंने अहंकार नहीं किया, इन्होंने चतुराई दिखाई। इन्होंने फटाफट जा करके वो बंद किया था, उसको ढाला। अब इधर राम का युद्ध चल रहा है। रघुपति पुनि युद्ध ठानी, नाग पास ते बांधियो, कुंभकर्ण को आनी, निज से ना माही रखे। रामचंद्र जी का युद्ध कैसे चल रहा है? कुंभकर्ण से। और कुंभकर्ण से ही चलते हुए वो लोग भी क्या कर रहे थे? वैसे ही तामसस्त्र, सूर्यास्त्र, नागास्त्र, गरुड़ास्त्र, हाँ, वरुणास्त्र, वायु अस्त्र, ऐसे इनके भी। अब ये लोगों को बड़ा आश्चर्य भी हो रहा है कि ये तो भूमि गोचरी इनके पास एक दिन में कहाँ से आ गए, अभी तक कुछ नहीं था। आप पहले आश्चर्य करें कि बाण चला, चलने तो बाद में सोचेंगे कि ये क्या चक्कर है, माजरा क्या है, रातों रात इनके पास विभूति कैसे आ गई। ऐसा करके आचार्य देव कहते कि बाण बड़े ही विचित्र थे। जब तक वे धनुष पर चढ़ाए जाते थे तब तक बाण रूप रहते थे, चलते समय उनका मुख उल्का के समान ताप वाला हो जाता था और शरीर पर जाकर के नाग बन जाते थे। समझ भी नहीं पड़ी जैसे करते हैं ना, वो चलाते हैं बाण, तो बाण मैंने कल ही कहा था शायद कि बाण ही, नाग नहीं छोड़ते वो। नाग बाण है तो या गरुड़ बाण है, आजा गरुड़ तेरे को चढ़ा के भेज दूं, होता तो क्या है बाण। और वो जाता है रास्ते में, बदलता है थोड़ा बहुत और असह्य हो जाता है, और वहां जाकर के फिर अपना रूप दिखाता। तो ऐसे वो नाग बाण छोड़ा, और नाग बाण इसके ऊपर भी छोड़ा। किसके ऊपर? कुंभकर्ण के ऊपर। ये सारे शस्त्रों के भेद देवोपनीत थे और मन चाहे रूप धारण करने वाले थे। क्षण भर के लिए बाण हो जाते थे, क्षण भर में दंड रूप हो जाते थे, क्षण भर में नागपाश रूप हो जाते थे। होते तो बस नाम लेके चलाना है आपको। आत्मा है जैसे, आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही दर्शन है, आत्मा ही चारित्र है, आत्मा ही प्रत्याख्यान है, आत्मा ही योग है, आत्मा ही संवर है। और आप अशुद्ध में जाओगे, आत्मा ही मिथ्यात्व है, और कोई दूसरा नहीं है। आदा में डाण, आदा खू में डाणम, आदा में दंसणम चरितम, आदा पच्चक खाणम, आदा में संवरो जोगो। समय सार जी की गाथा है। आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा ही सब कुछ है। इसे वो बाण जो है ना, वो अलग अलग होते, वो बाण ही है और कुछ अलग अलग नहीं है, लेकिन रूप अलग अलग आ जाते। ऐसा करके वो जो भानुकर्ण था उसके ऊपर भी उन्होंने नागपाश छोड़ा। और नाग, हम भी देखते हैं ये छोड़ते हैं, इनके ऊपर छोड़े तो क्या होगा, छोड़ा, वो भी नागपाश से वेष्टित हो गया और गिर पड़ा, वो भी गिर पड़ा। और सुग्रीव ने जाकर के, भामंडल ने जाकर के उसको भी रख लिया। लक्ष्मण की आज्ञा से विराधित और सुग्रीव ने उन दोनों को अपने रथों पे रख करके ले गए। वो ये दोनों बंध गए। अब ये है ना, अब इधर किसका युद्ध चल रहा है? रावण का और विभीषण का, इनके चल रहे थे। और बहुत देर तक रावण ने रण क्रिया करते रहे, छोटे मोटे बाण वाण छोड़ते रहे, और बहुत गुस्सा आया। और उसने बोला, तू अपने आप को सचमुच ही यदि मरना चाहता है, रण की खाज खुजानना चाहता है, प्रचंड पुरुषार्थ है तेरे में, तो ले अब मेरी शक्ति का प्रहार झेल। अब इतना बोला, इतने में लक्ष्मण फ्री हो गए। तो लक्ष्मण सामने आया कि क्या ये बात कर रहा है, ये विभीषण से युद्ध हो रहा, मैं इससे युद्ध करता हूँ। अब वो सामने आ रहा उसके, अब वो सामने आया तो रावण ने कहा, तू काहे के लिए बीच में आ रहा मेरे? अभी पहली बार आया, उसने देखा नव यौवन से परिपूर्ण, बलशाली, सुंदर, पहली बार देखा इन्होंने तो लक्ष्मण को, इसके पहले कहाँ कुछ परिचय। तो लक्ष्मण उसके सामने आ गए लड़ने के लिए कि हम, विभीषण आप साइड में जाओ, हम देखते हैं इसको, आपका काम नहीं, आपने इसको झेल लिया, अच्छा कर। तो रावण को गुस्सा आया कि हम दोनों का चल रहा है ना मामला, तो तुम बीच में आने वाले कौन हो? अब वो बोले कि तू जो भी है, अगर तेरे में शक्ति है तो कुछ करना है, छोड़, अपन दोनों युद्ध लड़ते हैं। अब वो रावण को और गुस्सा आके वो शक्ति लेकर के तैयार हुआ और वो छोड़ने वाला है। अब वो छोड़ेगा, क्या होगा? युद्ध का पलड़ा अब किधर जाएगा? रावण की तरफ कि वानर वंश की तरफ, राम लक्ष्मण की तरफ? अब वो देखना है।
इसको देखेंगे अपन कल। आखिरी दिन समझ रहा कहाँ से आखिरी दिन? था। अभी बोलती अरे लक्ष्मण सामने आया, अभी आपको देखो पुण्य पाप की क्रियाएं क्या क्या होती है। आपको लगता है बस अभी काम हुआ, शक्ति लग जाती है ना, अभी काम हुआ, लेकिन मालूम पड़ा कुछ का कुछ हो गया, फिर विषय कुछ का कुछ हो जाता है। इसलिए शक्ति लग जाती है तो सामने नहीं आया है अभी, अभी सामने आकर के भी कुछ और होगा। शक्ति लग जाती मिथ्यात्म नाश ज्ञान के प्रकाश वेखो, आपा परिभास वेखो। मानो से बखानी है, चाहो द्रव्य जान वेखो। बंद विधि भान वेको, सपर पिछान वेको। परम प्रमाणी है अनुभवताय वेको, जीवन के जताय वेको। काहू सताय वेको, भव्य उर आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको, पार के उतार वेको। सुख विस्तार वेको, यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन। सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो।